परमेश्वर आपको आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। परमेश्वर आश्चर्य के परमेश्वर हैं। यीशु ने लगातार अपने शिष्यों और मानने वालों को आश्चर्यचकित किया और वह आपको आश्चर्यचकित करते रहना चाहते हैं। आइए यूहन्ना 2:1-25 देखें कि किस प्रकार यीशु द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। काना में विवाह। गलील के काना में तीसरे दिन किसी के यहाँ विवाह था। यीशु की माँ भी मौजूद थी। शादी में यीशु और उसके शिष्यों को भी बुलाया गया था। वहां जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माँ ने कहा, उनके पास अब और दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, यह तू मुझसे क्यों कह रही हो? मेरा समय अभी नहीं आया। फिर उसकी माँ ने सेवकों से कहा, वही करो जो तुमसे यह कहता है। वहां पानी भरने के पत्थर के 6 मटके रखे थे। ये मटके वैसे ही थे जैसे यहूदी पवित्र स्नान के लिए काम में लाते थे। हर मटके में कोई 20 से 30 गैलन तक पानी आता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों को पानी से भर दो, और सेवकों ने मटकों को लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब थोड़ा बाहर निकालो और दावत का इंतजाम कर रहे प्रधान के पास उसे ले जाओ। और वे उसे ले गए। फिर दावत के प्रबंधकर्ता ने उस पानी को चखा जो दाखरस बन गया था। उसे पता ही नहीं चला कि वह दाखरस कहाँ से आया। पर उन सेवकों को इसका पता था जिन्होंने पानी निकाला था। फिर दावत के प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, हर कोई पहले उत्तम दाखरस परोसता है और जब मेहमान काफी तृप्त हो चुकते हैं तो फिर घटिया। पर तुमने तो उत्तम दाखरस अब तक बचा रखा है। यीशु ने गलील के काना में यह पहला आश्चर्य कर्म करके अपनी महिमा प्रकट की, जिससे उसके शिष्यों ने उसमें विश्वास किया। इसके बाद यीशु अपनी माता, भाइयों और शिष्यों के साथ कफरनहूम चला गया, जहां वे कुछ दिन ठहरे। यीशु की सेविकाई आश्चर्यों से भरी थी। यीशु आपको उनके साथ अपने जीवन में और भी गहराई से जाने के लिए बुलाते हैं। वह आपको नए तरीकों से आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। बहुतायत का आश्चर्य। कुछ लोग आश्चर्य कर सकते हैं कि शादी के समारोह में केवल यीशु और उनके शिष्यों को ही आमंत्रित नहीं किया गया था, बल्कि वास्तव में उन्होंने यह निमंत्रण स्वीकार किया और साथ में वहां गए। उस समय शादी का समारोह 1 सप्ताह तक चलता था। वह समय बड़े आनंद और उत्सव का होता था, जहां लोग सबसे अच्छे कपड़े पहनते थे, मजाक करते थे और बड़ी मस्ती करते थे। शायद ज्यादा आश्चर्य की बात यह हो सकती है कि वहां पर दाखरस की बुराई करने के बजाय यीशु ने 120 गैलन पानी को उत्तम दाखरस में बदल दिया था। यीशु चीजों को भरपूरी से करते हैं। वह आपको ज्यादा से ज्यादा जीवन और आनंद देना चाहते हैं। यीशु को सिर्फ यह बताए जाने कि दाखरस घट गया है और उनके आदेशों का पालन करने के द्वारा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, यह चमत्कार संभव हो पाया। यीशु ने जरूरत को सिर्फ पूरा ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने वह कर दिखाया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। समारोह का प्रधान इसे चखकर आश्चर्यचकित हो गया। भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था। इसे अपने जीवन की तस्वीर के रूप में भी देखा जा सकता है। यीशु उनके बिना जीवन के जल को उनके साथ जीवन के दाखरस में बदल देते हैं। मुझे लगा कि यीशु के पीछे चलना यानी पानी पिलाने जैसा है। वास्तव में यह बिल्कुल उल्टा है। यीशु हमारे जीवन में भरपूरी लाने के द्वारा हमें लगातार आश्चर्यचकित करते हैं। विशेष रूप से यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने शादी को और अवश्य ही शादियों को किस तरह से संपन्न किया है। वह साधारण विवाह के पानी को उत्तम दाखरस में बदल देते हैं। यीशु कठिन और नीरस काम को संपूर्ण आनंद में बदल देते हैं। इस चमत्कार के द्वारा यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की और चेलों ने उन पर विश्वास किया। कई लोगों के लिए यह बहुत आश्चर्यजनक प्रकाशन था। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, यीशु के लिए आपको धन्यवाद।
मुझे अपनी नजरें उन पर बनाए रखने में मेरी मदद कीजिए, ताकि वह मुझे बिल्कुल नई बुद्धि, जोश, प्रेम और बहुतायत से आश्चर्यचकित कर सकें।